Good morning, children. Myself Sukhdev Kisku, and today I am going to teach class 4 subject. Today's subject is English grammar, and it is a fourth video for you. ये आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर क्लास 4 को पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर 2, और ये आपके लिए ये चौथा वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है। और प्रीवियस वीडियो आप तक पहुंच गया होगा, आप उसको अपना यूट्यूब में सर्च करके आप उसको देखिए और अपने पढ़ाई को जो है निरंतर आगे बढ़ाइए और अभ्यासरत रहिए। अभ्यासरत रहेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा, आज का जो चैप्टर है चैप्टर 2। क्या है हमारा चैप्टर 2? द चैप्टर 2 हेडिंग इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हमारा कि सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? Subject, the part of the sentence that tells us or whom the sentence is about is called the subject. That means sentence का वह भाग, sentence का वह भाग जो हमको बतलाता है, और जो सेंटेंस का वह भाग जो हमको सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है, यानी कि कर्ता के बारे में जो हमको बतलाता है, उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। हम लोग सेंटेंस के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस whom द सेंटेंस इज कॉल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। वह सेंटेंस, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट को हम उसको कहते हैं जिसके बारे में, उस तथ्य को या उस सेंटेंस के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है। तो प्रेडिकेट क्या है? व्हाट इज प्रेडिकेट? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। हम प्रेडिकेट उसको कहते हैं जो कर्ता के बारे में कहा जाता है। Now I explain with a sentence. सेंटेंस के द्वारा अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। सपोज ले लीजिए आप एक सेंटेंस, द गर्ल्स आर नॉट टायर्ड। द गर्ल्स आर नॉट टायर्ड। I raise the predicate. It is mentioned about in your book. So read your book. Now take a sentence. The girls are not tired. तो यहाँ इसका मीनिंग आप पहले क्लियर कीजिए। लड़कियां थकी नहीं है। लड़कियां थकी नहीं है। तो यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है? इट इज क्लियर, गर्ल्स के बारे में बताया जा रहा है। कौन थकी है? हु इज टायर्ड? गर्ल्स आर टायर्ड। तो गर्ल्स थकी हुई है, तो दैट मीन्स द गर्ल्स इज सब्जेक्ट। पहले बताया गया था द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस और whom द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी कि जो तथ्य सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बताया जाता है वो प्रेडिकेट होता है। यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। आर को इसको कहा जाता है वर्ब। आर क्या है हमारा? वर्ब। वर्ब भी 2 पार्ट्स होता है, एक मेन वर्ब होता है और एक एक्सिलरी वर्ब होता है। इसको आपने प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया था। प्रीवियस क्लास यानी कि आप लोग 3 में पढ़े होंगे, उस समय मैंने बताया। इसके लिए फिर से हम इसको रिमाइंड कर देते हैं। आर हमारा क्या? एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है? तो एक्सिलरी वर्ब।
ये एक्सिलरी वर्ब भी इसको कहते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो अब सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा सेंटेंस में जो भी वर्ड्स बचते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? नाउ आई एक्सप्लेन योर एक्सरसाइज। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ आपके बुक में दिया गया है कुछ एक्सरसाइज, उसके बारे में बताया जाएगा। आप इससे रिलेटेड वीडियो क्लास 5 का भी देख सकते हैं। क्लास 5 वाले स्टूडेंट 4 का देखें, 4, 5 दोनों का देखें और दोनों को मैच करें। अब 5 का स्टूडेंट 4 वाला वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि चैप्टर सेम है। जाहिर सी बात है कि दोनों में हमने अलग अलग बातें कुछ तो अलग बताए होंगे, तो आप दोनों को टैली कर लीजिए। आप दोनों को टैली कीजिएगा तो आपको समझने में, उस चैप्टर को समझने में और आसान होगी। So now I explain the exercises. In first exercise A, circle the subject and underline the predicate in the following sentence. आपने भली बात ही जान लिया है कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो हम एक एक क्वेश्चंस को लेते हैं और क्लियर करते हैं। The birds is flying. The bird is flying. हमने पिछले वाला एग्जांपल में बताया था कि जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। तो यहां पक्षी उड़ रही है, तो कौन उड़ रही है? Who is flying? Bird is flying. So bird is subject. Underline it. Subject and circle it. Circle the subject. सब्जेक्ट को हमको क्या करना है? सॉरी, सर्कल कर देना है। तो इससे पता चल गया हमारा सब्जेक्ट कौन है? द बर्ड। अब जो प्रेडिकेट है उसको क्या करने के लिए बोला गया है? अंडरलाइन। आप इस फ्लाइंग को अंडरलाइन कर दीजिए। ये आपका जो सेंटेंस का काइंड्स हमने एक्सप्लेन हम लोगों ने नहीं किया है। सेंटेंस का काइंड हम लोग अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं वो सारे में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। चाहे वो स्टेटमेंट में आए, स्टेटमेंट जब द बर्ड्स इज फ्लाइंग, ये स्टेटमेंट हो गया। इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव में रहेगा तो इज द बर्ड फ्लाइंग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट रहेगा तो फुल स्टॉप रहेगा, क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप ही आता है। एक्सक्लेमेटरी आता है तो एक्सक्लेमेटरी का साइन आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। एक्सक्लेमेटरी का साइन ऐसे होता है। तो आप उसका पंक्चुएशन के द्वारा सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो यह हमारा था क्वेश्चन नंबर ए। बी में दिया गया है सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसा कि हमने बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो सिट ऑन द चेयर, तो सिट ऑन द चेयर ये क्या है हमारा? ये इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको दूसरे शब्द में कमांड भी कर सकते हैं। सिट ऑन द चेयर, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? सर्कल द सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट को सर्कल करना है यहां भी, तो कौन है? दैट चेयर। तो हम लोग दैट चेयर को यहां पे सर्कल कर देंगे। दैट चेयर दिख रहा है, दैट चेयर को आप सर्कल कर दीजिए। रेस्ट ऑफ वर्ड्स जो भी बचा उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। सेकंड में देखिए दिखाया गया है हाउ आर यू, तो ये क्वेश्चन है जिसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये हाउ आर यू ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? आप कैसे हैं? तो कैसे शब्द किसके लिए बोला गया है? आपके लिए या तुम के लिए, यू के लिए। तो हम यू को क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे और रेस्ट ऑफ हमारा हाउ और आर बच गया, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। इट इज योर दिस चैप्टर इज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हियर आर गिवन बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिल विथ सब्जेक्ट के किसी में सब्जेक्ट को फिल करना है, किसी में प्रेडिकेट को फिल करना है। तो आप सेंटेंस को पढ़िए
उसको समझने का प्रयास कीजिए। समझने के बाद उसको आप डिक्लेयर कीजिए कि यहाँ कौन सा, कहां पर सब्जेक्ट भराएगा, कहां पर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट दिया हुआ होगा तो प्रेडिकेट भरना है, अगर प्रेडिकेट दिया हुआ है तो आप सब्जेक्ट भरिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में in question number 1 and 2 given the subject the girl, and question number 2 the son, and question number 3 and 4 and 5 given the predicate, so you fill the subjects, related subjects. Okay, so watch this video carefully, and if you not understand in one times, so repeat the videos again and try to understand. So it is finished now your chapter 2, so you wait for next video and watching all the videos carefully. Bye and have a nice day.